हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसआर क्लासेस। और आज की हम इस क्लास में पढ़ेंगे सॉर्टिंग इन एरे। सो व्हाट इज मीन्ड बाय सॉर्टिंग इन एरे, यानी कि सॉर्टिंग इन एरे का मतलब क्या हुआ। यानी कि हमें किसी, अगर मान लो हमें कोई एरे गिवन है, सो उसमें हमें एलिमेंट्स को सॉर्ट करना पड़ता है। सो सॉर्टिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है, एलिमेंट्स को अरेंज करना, ईदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। यानी कि हमें एरेज के एलिमेंट्स को सॉर्ट करना पड़ता है, यानी कि या तो उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज करना पड़ता है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सपोज कीजिए अगर मेरे पास एक एरे है, देखिए ये एरे क्या, एक अनसॉर्टेड एरे। अनसॉर्टेड एरे क्यों? क्योंकि इसमें एलिमेंट सॉर्टेड नहीं है। इसमें देखिए पहले 35 आ रहा है, देन 2 आ रहा है, देन 74 आ रहा है, 32, 15, यानी कि एक सॉर्टिंग ऑर्डर में नहीं है, यानी कि ना ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सो हमें एलिमेंट्स को सॉर्ट करना पड़ता है। सो सॉर्टिंग इन एरे में कुछ टेक्निक्स होती है, यानी कि कुछ डिफरेंट मेथड्स होते हैं कि हम किन किन मेथड से एरे को सॉर्ट कर सकते हैं। सो जो सबसे पहला मेथड होता है वो क्या होता है, बबल सॉर्ट। क्या होता है, बबल सॉर्ट। सो बबल सॉर्ट बेसिकली एक सॉर्टिंग टेक्निक है। बबल सॉर्ट एक सॉर्टिंग टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, एरे को एलिमेंट्स को सॉर्ट करते हैं। कैसे? सपोज कीजिए ये 2 एलिमेंट्स है। सो सबसे पहले आप इन 2 एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, देन नेक्स्ट स्टेप में इस वाले को इसको कंपेयर करेंगे, देन इसको इससे कंपेयर करेंगे, देन इसको इससे कंपेयर करेंगे। यानी कि आपको ऑल्टरनेटिव एलिमेंट्स को कंपैरिजन करना है, देन आपको एरे को सॉर्ट करना है। ओके। सो जो टाइम लगता है, यानी कि जो हमें टाइम लगता है सॉर्टिंग परफॉर्म करने में बबल सॉर्ट के द्वारा जो हमें सॉर्ट करने में टाइम लगता है, यानी कि जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिथम टू एग्जीक्यूट। यानी किसी चीज के एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट होने में जितना टाइम लगता है वो होती है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो बबल सॉर्ट की अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, सो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, अगर हम बेस्ट केस की बात करें, बेस्ट केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ एन। एवरेज केस में क्या होती है, बिग ऑफ एन स्क्वायर। एंड वर्स्ट केस में क्या होती है, बिग ऑफ एन स्क्वायर। और इधर एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। यानी कि अगर मान लें आपके पास कोई भी एरे है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सपोज कीजिए एन है, सो वो एन इधर ये है। सो बेस्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिग ऑफ एन। एवरेज में बिग ऑफ एन स्क्वायर, बिग ऑफ एन स्क्वायर होती है वर्स्ट केस में भी। और एन के इधर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे, एन इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। नाउ अब हमें कितने पासेस लगते हैं, पासेस का मतलब क्या हुआ, कितने स्टेप्स लगते हैं बबल सॉर्ट से इस एरे, किसी एरे को सॉर्ट करने के लिए। मतलब किसी एरे को सॉर्ट करने के लिए बबल सॉर्ट के द्वारा कितने पास लगते हैं, यानी कि कितने स्टेप्स लगते हैं सॉर्ट होने में। सो जो नंबर ऑफ पासेस होते हैं हमारे इसमें, नंबर ऑफ पासेस वो हमेशा इक्वल किसके होते हैं, n-1। और n क्या है मेरा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। सपोज कीजिए जैसे ये एरे है, अगर इस एरे को मुझे सॉर्ट करना है बबल सॉर्ट से, मुझे इसको बबल सॉर्ट से इस एरे को सॉर्ट करना है। सो मुझे इसमें कितने पासेस लगेंगे, देखिए तो n कितना है, 1 2 3 4 5, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 5। सो n इज इक्वल टू 5, सो नंबर ऑफ पासेस इज इक्वल टू 4। ओके। सो नाउ अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसके एल्गोरिथम को देखते हैं। सो देखिए ये है बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम। सो इसका एल्गोरिथम की समझने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेप क्या है, परफॉर्म कंपैरिजन ऑफ ऑल्टरनेटिव एलिमेंट्स। यानी कि हमें पहला स्टेप क्या करना है, हमें कंपैरिजन करना है ऑल्टरनेटिव एलिमेंट्स का। सपोज कीजिए मेरे पास ये एरे है, सो मुझे ऑल्टरनेटिव एलिमेंट्स क्या होगा, जैसे पहले 35 एंड 2, देन 25 एंड 74, देन 74 एंड 32, देन 32 एंड 15। सो हमें हर एक ऑल्टरनेटिव एलिमेंट्स को कंपैरिजन परफॉर्म करना है पहले स्टेप में। दूसरा स्टेप क्या है, अगर एरे ऑफ आई, इफ एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन एरे ऑफ आई प्लस 1, आई क्या है, मेरी इंडेक्स वैल्यू। सपोज कीजिए मेरा फर्स्टली आई 0 है, यानी कि मैंने सपोज कीजिए मैं इंडेक्स वैल्यू देता हूँ 0 1 2 3 4, मैंने सपोज कीजिए इंडेक्स वैल्यू दे दी।
यानी कि एरे ऑफ जीरो इस इफ एरे ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन एरे ऑफ जीरो प्लस वन विच मीन्स व्हाट, इफ एरे ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन एरे ऑफ वन, यानी कि अगर मेरा एरे ऑफ जीरो यानी कि 35 अगर मेरा एरे ऑफ वन यानी कि 2 से अगर बड़ा है, 2 से अगर ग्रेटर है, सो मैं क्या कर दूंगा, इंटरचेंज या फिर स्वैप, यानी इंटरचेंज और स्वैप द वैल्यूज। तो सिंपली इसका बेसिक मतलब क्या हुआ, अगर एक ऐसा एलिमेंट अगर उसके नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा है, यानी कि अगर एक एलिमेंट है किसी पोजीशन पे, अगर उसकी वैल्यू बड़ी है उसकी नेक्स्ट एलिमेंट की पोजीशन से, यानी कि जो नेक्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है अगर उससे बड़ी वैल्यू है, सो हम उसको स्वैप कर देना है। और अगर वैल्यू छोटी है, सपोज कीजिए अगर यहाँ पे वैल्यू छोटी होती, यहाँ पे वैल्यू बड़ी होती, तब हमें स्वैप नहीं करना था। ओके, जो थर्ड स्टेप क्या है, रिपीट स्टेप 1 एंड 2। हमें फर्स्ट और सेकंड स्टेप को रिपीट करना है और देन हमें एग्जिट कर देना है। ओके, सो देखिए अब इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए मेरे को क्वेश्चन आता है कि सॉर्ट दिस एरे यूजिंग बबल सॉर्ट। ठीक है, बबल सॉर्ट से मुझे इस एरे को सॉर्ट करना है। सो सबसे पहले स्टेप की देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने इधर, 1 2 3 4 एंड 5। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 5, सो द नंबर ऑफ पासेस विल बी n-1 विच इज इक्वल टू व्हाट, 4। सो वी विल हैव 4 पासेस। देखिए पास 1 क्या होगा, ये मैंने एरे लिया। ओके, थर्टी 2 74 32 एंड 15। देखिए सबसे पहला स्टेप ऑल्टरनेटिव एलिमेंट्स को कंपैरिजन करना है। इसको आप इससे कंपेयर कीजिए, क्या 35 इज ग्रेटर देन 2, यानी कि इफ एरे ऑफ 5 इज ग्रेटर देन एरे ऑफ 5 प्लस 1, यस। ये बढ़ा तो हम इसको क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। सो 35 हमारे यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा। सो जो हमें एरे मिलेगा पास 1 के बाद वो क्या मिलेगा, 2 यहाँ पे आ चुका है। ओके, सो यहाँ पे 35 है, सो यहाँ पे 35 आना है। सपोज यहाँ पे 35 है। अब नाउ चेक करिए, यहाँ पे अगर जब 35 आ चुका है, नाउ हमें 35 को 74 से कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऑल्टरनेटिव एलिमेंट्स को चेक करना है। नाउ सी इफ 35 इज ग्रेटर देन 74, नो 35 इज नॉट ग्रेटर देन 74। सो इस केस में हमें स्वैप नहीं करना। सो हमें बेसिकली क्या मिलेगा, इधर 35 रह जाएगा और इधर 74 आ जाएगा। ओके, इधर 74 आ गया। नाउ सी इधर 74 आ चुका है। इफ 74 इज ग्रेटर देन 32, क्या 74 32 से बड़ा है, यस 74 32 से बड़ा है। सो हमें इस पोजीशन में क्या मिल जाएगा, 32 मिल जाएगा एंड 74 यहाँ पे आ जाएगा। 74 यहाँ पे आ चुका है, सो 74 यहाँ जब आ चुका है, नाउ चेक इफ 74 इज ग्रेटर देन 15, क्या 74 15 से बड़ा है, यस 74 इज ग्रेटर देन 15। सो वैल्यू स्वैप हो जाएंगी। सो 15 यहाँ पे आ जाएगा एंड 74 यहाँ पे आ जाएगा। सो पास 1 के बाद हमें ये वैल्यूज मिली। नाउ पास 2, टू 35 32 15 74, ये वो एरे जो हमें पास 1 के बाद मिला है। ओके, नाउ सिंपल वही आपको फिर से कंपैरिजन करनी है। नाउ फर्स्टली चेक इफ 2 इज ग्रेटर देन 35, क्या 2 35 से बड़ा है, नो 2 इज नॉट ग्रेटर देन 35। सो हमें क्या होगा, कोई स्वैप नहीं होगा, कोई वैल्यू स्वैप नहीं होगी। 2 इधर आएगा, 35 इधर का इधर ही रहेगा। नाउ सी 35 इधर है। नाउ सी इफ 35 इज ग्रेटर देन 32, क्या 35 32 से बड़ा है कंपैरिजन करने के बाद, यस 35 इज ग्रेटर देन 32। सो हमें क्या मिल जाएगा, 32 इधर मिल जाएगा, 35 इधर शिफ्ट हो गया। ओके, इधर 35 आ चुका है, मैंने ऐसे लिख दिया इसको, इधर 35 आ चुका है। नाउ चेक इफ 35 इज ग्रेटर देन 15, क्या जो 35 है वो 15 से बड़ा है, यस 35 इज ग्रेटर देन 15। सो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, स्वैप हो जाएंगी। सो 15 इधर आ जाएगा, 35 इधर आ जाएगा। मैं 35 ऐसे रेफरेंस पे लिख देता हूँ, लेकिन आप इसको ऐसे शो मत करना, मैं अपनी मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ सी 35 इधर है। नाउ चेक इफ 35 इज ग्रेटर देन 74, क्या 35 74 से बड़ा है, नो। सो कोई स्वैप नहीं होगा। सो 35 इधर आ जाएगा एंड 74 इधर आ जाएगा। ये पास 2 हो गया। नाउ पास 3, सबसे पहले जो पास 2 के बाद जो एरे आया वो लिख दीजिए, 2 32 15
35 एंड 74। नाउ फिर से वही आपको वही कंपैरिजन करना है। इफ 32 इज ग्रेटर देन 32, 2 is greater than 32, no, so no swap, okay, no swap, 2 will there and 32 will be there. Now check if 32 is greater than 15, क्या 32 15 से बड़ा है? Yes, 32 is greater than 15, so swap the values. So now 15 will be there and 32 will be there. So for reference I am writing here 32 here. Now see 32 is there. Now check if 32 is greater than 35, मतलब कि 32 35 से बड़ा है? नहीं, 32 35 से बड़ा नहीं है, so there will be no swap. So 32 will be there and 35 will be there. Now check is if 35 is greater than 74, क्या 35 74 से बड़ा है? नहीं, 35 74 से बड़ा नहीं है, so there will be no swap. So 35 इधर आ जाएगा and 74 इधर आ जाएगा. Now pass 4. टू 15 32 35 74. ओके, नाउ अगेन चेक. नाउ एक चीज आपने नोट करी, हमारा पास 3 के बाद ही पास 3 के बाहर ही जो हमारा एरे है वो सॉर्ट हो जाएगा. आपने देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया, देखिए आ गया ना 2 15 32 35 एंड 74. यानी कि हमें फोर्थ पास तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमारा थर्ड पास में ही एरे क्या हो गया, सॉर्ट हो गया. सो अगर पास थर्ड भी अगर आप छोड़ते हो, पास थर्ड के बाद भी अगर आप छोड़ते हो, यहाँ पे दिखाते हो कि एरे सॉर्टेड, तब भी ठीक है. लेकिन अगर आप पास फोर तक करते हो तब भी ठीक है. यानी कि पास फोर में अगर आप सॉर्ट करोगे, आप अगर अगेन कंपेरिजन करोगे तो आपको ये एरे मिलेगा. यानी कि पास 3 में हमारा हो चुका है, तो पास 4 करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसको करके दिखा देते हैं. सो हमें यही मिलेगा कंपेरिजन करने के बाद सिंपली. Firstly, comparison 2 with 15. If 2 is greater than 15, no. So there will be no swap. 2, 15. Now check. 15 is greater than 32? No. So no swap. 32 is greater than 35? No. So there will be no swap. Now 35 is greater than 74? No. So no swap. सो ये हो गया हमारा फाइनल सॉर्टेड एरे यूजिंग बबल सॉर्ट. सो बबल सॉर्ट का बेसिक कंसेप्ट यही था कि आपको ऑल्टरनेटिव एलिमेंट्स को कंपेयर करना पड़ता है, और अगर वैल्यू जो पीछे वाली वैल्यू है आगे वाली वैल्यू से अगर छोटी है, यानी कि अगर एरे ऑफ 5 इज ग्रेटर देन एरे ऑफ 5 + 1 है, सो हमें स्वैप करना है. लेकिन अगर वैल्यू छोटी है तब हमें स्वैप नहीं करना है. सो बबल सॉर्ट में सिंपली यही था. और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है. और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम हो, सो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो की अपडेट मिलते रहे. थैंक यू.